वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 इज़ ऑल अबाउट ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ओके, ऑडिट में स्ट्रैटेजीज कैसे लगाते हैं, ऑडिट में ऑडिट का प्लानिंग कैसे होना चाहिए एंड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये सब ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टडी। ओके, सो ओवरऑल व्यू देखा जाएगा तो ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि ऑडिट प्लानिंग करना, ऑडिट प्रोग्राम बनाना एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी करना एंड उनका ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन करना। ओके, प्लस ऑडिटर्स का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मटीरियलिटी सेट करना। ओके, कि क्या मटीरियलिटी होना चाहिए वो ऑडिट प्रोसीजर का। ओके, सो ऑडिट प्लानिंग। ओके, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होता है प्लस ऑडिट प्लान होता है। ओके, ऑडिट प्लान क्यों कंडक्ट किया जाता है, ऑडिट प्लान कंडक्ट किया जाता है ताकि इफेक्टिव ऑडिट हो सके। व्हाट डस इट मीन, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। जो ऑडिट है वो पूरा साल भर नहीं होना चाहिए। ओके, विद इन अ टाइम फ्रेम वो कंप्लीट होने के लिए प्लस एफिशिएंटली वर्क होने के लिए क्या किया जाता है, ऑडिट प्लान किया जाता है। ओके, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट का बिजनेस कैसा, छोटा बिजनेस है तो जल्दी बहुत कम ड्यूरेशन का ऑडिट प्लान बनाएंगे। बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स कोई बिजनेस क्लाइंट मिला है तो सो हमें उधर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑडिट प्लान किया जाता है। ओके, प्लान्स शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। तो जैसे कि प्लान्स में क्या क्या होना चाहिए, एक्वायरिंग नॉलेज एक्वायर होना चाहिए कि वो बिजनेस कैसा करते हैं। डिग्री ऑफ रिलायंस, कितना हम लोग बिजनेस या वो कंट्रोल्स को हम लोग कितना रिलाई कर पाएंगे। ओके, जितना रिलाई कर पाएंगे तो उतना कम हो जाएगा ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, फिर डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। ओके, हम लोग एक डिटरमाइन करेंगे कि वो ऑडिट का नेचर कैसा होना चाहिए, टाइमिंग कितना से मतलब विद इन टाइम फ्रेम क्या क्या करना चाहिए एंड एक्सटेंड कब तक, कितना एक्सटेंड कितना एरिया कवर करना चाहिए वो ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त। ओके, अहेड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी, कौन कैसा काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए वो भी इसमें पता चलता है ऑडिट प्लान के अंदर। ओके, प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। जैसे ऑडिट बढ़ते जाएगा विद इन द कोर्स ऑफ एन ऑडिट प्लान्स फर्दर डेवलप होना चाहिए, चेंजेस और रिवाइज लाना चाहिए प्लान्स के अंदर। ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या होता है ओके ऑडिट प्लानिंग करते वक्त। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त। ओके, तो बेनिफिट्स है कि अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरिया, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट एरियाज है वहाँ हम अटेंशन ज़्यादा दे सकता है। ओके, आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस, जहाँ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लग रहा है वहाँ हम लोग टाइमली बेसिस में रिसॉल्व किया जा सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो तो। ओके, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। ओके, प्रॉपरली सारा प्रोसीजर, सारा ऑडिट प्रॉपरली वर्कआउट कर पाएंगे। ओके, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम में मतलब असिस्टेंट कौन कौन होना चाहिए, दूसरा और कितना ऑडिटर्स का हेल्प चाहिए और कितना ऑडिटर्स का हमें नो हाउ चाहिए, या दूसरा कोई टेक्निकल पर्सन चाहिए कि नहीं ये ऑडिट करते वक्त। सो ये सब क्वेश्चंस हम ऑडिट प्लान के अंदर कर पाएंगे एंड उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन। ओके, एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ काम करना चाहिए एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एक एंगेजमेंट टीम के ऊपर एक सुपरविजन लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्लान। ओके, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ बढ़ जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिट प्लान। ओके, नाउ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, व्हाट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी स्टेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। ओके, ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या क्या लगता है याद रखना, स्कोप लगता है, टाइमिंग लगता है एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। ओके, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान, और ऑडिट प्लान को कैसे डेवलपमेंट्स चेंज या रिवाइज कैसा करना है आगे जाकर। ओके, वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में आ जाता है। ओके,
इससे पता चलता है कि कितना रिसोर्सेस डिप्लॉय करना है, मतलब कितना रिसोर्सेस हमें काम में लगाना है, मीन्स ऑडिट में लगाना है। ओके, फिर पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट स्टेप में क्या क्या रिसोर्सेज अप्लाई, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होगा वो ऑडिट करते हुए, सेकंड में कितना रिसोर्सेज चाहिए होगा। ओके, थर्ड में कब रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है, ओके, कब रिसोर्सेज को अप्लाई करना है, ओके, लागू लागू करना है। ओके, एंड लास्ट वन इज हाउ, जो जो रिसोर्स लगा है वो कैसा मैनेज या डायरेक्ट या सुपरवाइज करना है। ओके, now going ahead, establishment of overall audit strategy। ओके, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या लगेगा। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट हम लोग ने लिया है वो उसका कैरेक्टर नेचर कैसा है। ओके, नेचर कैसा है। ओके, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज कैसा है, कंपोनेंट्स क्या क्या है। ओके, हमें कौन सा एविडेंस ज़्यादा चाहिए वो ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। ओके, उसका रिस्क असेसमेंट क्या है। ओके, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। ओके, लाइकवाइज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक ऑडिटर का क्या मेनली क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो अकॉर्डिंग टू दैट एंटिटी हमें चेक करना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से हमें एविडेंसेस सब ढूंढना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। ओके, एंगेजमेंट टीम का एफर्ट एक दिशा देना, मीन्स किस तरह से काम करना चाहिए, एक काम के बाद दूसरा काम कौन सा होना चाहिए वो इससे पता चलता है। ओके, वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन द अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रेलेवेंट, मीन्स ऑलरेडी कहीं दूसरा जगह हम लोगों ने ऑडिट किया था, उसका क्या क्या उसका नॉलेज हम ये एंटिटी में लगा पाएंगे कि नहीं वो पता चल जाता है इससे। ओके, ascertain the nature timing and extent of resources necessary to perform the engagement। ओके, हमें मालूम होना चाहिए कितना टाइम देना है, कितना अप टू व्हाट एक्सटेंट काम करना है, और ये ऑडिट का नेचर कैसा है। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ओके, ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में क्या रिलेशनशिप है। ओके, लेट्स सी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट नहीं होगा। ओके, दोनों। ओके, और या ऑडिट प्लान के बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी करना है या ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद ऑडिट प्लान, ऐसा कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस भी नहीं है। ओके, बट ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ओके, एक दूसरे के ऊपर। ओके, जैसे किसी में भी एक में चेंज आएगा तो ऑडिट लेटर्स में ऑडिट प्लान में कुछ चेंज आ जाएगा तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी चेंज आ जाएगा, वैसे ही लाइकवाइज वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ओके, ऑडिट प्लान को कैसे बनाएंगे। ओके, सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ढूंढना। ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग है ना, एक्सटेंड ढूंढना। ओके, सो हमें सबसे पहला रिस्क ढूंढना पड़ता है। ओके, सो उसका रिस्क ढूंढने के लिए एक पर्टिकुलर नेचर, अ पर्टिकुलर टाइमिंग और एक एक्सटेंड और रिस्क रिलेटेड वर्क को कंप्लीट करने के लिए वो ऐसे 315 के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, दैट इज वन, उसका ऑडिट प्लान करना पड़ेगा। लाइकवाइज ये तो रिस्क हो गया, बट हम लोग को तो मेनली एविडेंसेस चाहिए। एविडेंसेस मीन्स असर्शंस लेवल। ओके, असर्शंस लेवल भी चेक करने के लिए हमें उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड प्लान करना चाहिए। ओके, असर्शन ढूंढते वक्त कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना अप टू कितना एक्सटेंड काम करना पड़ेगा, उनका नेचर कैसा है। ओके, एज पर SA 330 के ऊपर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑडिट प्लान हम बना पाएंगे। ओके, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड, दूसरा कुछ ऑडिट प्रोसीजर भी चाहिए रहेगा तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम लगा पाएंगे। ओके, the audit plan is more detailed than the overall audit strategy. Okay, that includes the nature, timing and extent of audit procedure to be performed by the engagement team members. Okay, audit plan इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड है। क्यों? उसमें सिर्फ ऑडिट ये रिस्क या फिर अजर्शन लेवल ये दो ही ढूंढने नहीं, और ढूंढने का हम नेचर, टाइमिंग या एक्सटेंड नहीं बताएंगे, इसमें हम लोग इसका भी ऑडिट प्रोसीजर का भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड बताएंगे। ओके, so that's why audit plan is more detailed than the overall audit strategy. Okay, let's go ahead now. Knowledge of the client's business. Okay, so सबसे important होता है,
सबसे पहला ऑडिट करने से पहले कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान. ओके, एज पर SA 315 क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. पहले एंटिटी को जानेगा, उसका एनवायरमेंट कैसे काम करे वो भी जानेगा, फिर जाके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर हम लोग अजर्शन सब ढूंढ पाएंगे. ओके, नाउ रेलेवेंट कैसे हम वो एनवायरमेंट, वो बिजनेस एंटिटी का एनवायरमेंट कैसे जानेंगे, कौन सा इंडस्ट्री में काम करता है, उनके ऊपर कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगता है. ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या अप्लाई होता है. ओके, ये फिर नेचर ऑफ एंटिटी, ऑपरेशन कैसा करता है, ओनरशिप कौन है, उसका गवर्नेंस कौन करता है, गवर्न कौन करता है, एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंस कैसा है उसका, वो एंटिटी का. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो नो हाउ बढ़ा देगा एंटिटी का. ओके, नाउ एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा सेलेक्ट करता है. ओके, वो चेंज, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज किया था, क्यों किया. ओके, फ्रेमवर्क कैसा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो यूज़ कर रहे हो है वो इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है कि नहीं. ओके, सो ये सब क्वेश्चंस पूछने का, सो वी कैन अंडरस्टैंड द एंटिटीज एनवायरमेंट इन दिस वे. ओके, फिर एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है. ओके, एंड दोस रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ओके, इससे भी हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि एंटिटी कैसा काम कर रहा है. ओके, द मेजरमेंट एंड द रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करके भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि एंटिटी का नॉलेज. ओके, हमें मालूम पड़ जाएगा एंटिटी का नॉलेज कैसा है. ओके, okay, with these questions we can know how the client's business is working, but with audit also we can know much more. Okay, the knowledge about the client's business. Okay, now audit planning a continuous process. Okay, let's see क्या है audit planning. Okay, it's a continuous process. Okay, planning is not a discrete phase as per SA 300. Okay, planning is not a discrete. Okay, it's not fixed, it's not rigid. Okay, but rather a continual and iterative process, it keeps on changing. Okay, उसको बोलते हैं. Okay, it's, that's why it's called a continuous process. Okay, सो हमें पता चलता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या क्या लगाना पड़ता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के वक्त. ओके, जनरल अंडरस्टैंडिंग वो बिजनेस कैसा फ्रेमवर्क कर रहा है, मतलब वर्क कैसा कर रहा है. डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी. ओके, हमें मटेरियलिटी चेक करना पड़ता है. एक्सपर्ट्स कितना चाहिए. ओके, कितना एक्सपर्ट्स लगेगा ऑडिट प्रोसीजर करते वक्त. द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. ओके, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. इनिशियल मीन्स जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट, तभी हमें क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा. सबसे पहला कि ऐसे एज पर ऐसे 220 वहाँ एक्सेप्टेंस किया है कि नहीं ऑडिट एंगेजमेंट, ये है प्री कंडीशन. ओके, प्लस जो ऑलरेडी उधर ऑडिट किया है वो ऑडिटर से हमें उनसे बात करना पड़ेगा कि क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो चाहिए. ओके, कंप्लाइंट वो एंटिटी को कंप्लाई करने के लिए. ओके, सो उनसे बात करेगा तो, और प्लस उनसे बात करेगा तो हमें नॉलेज भी बढ़ जाएगा वो एंटिटी का. ओके, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लस ऑडिट प्लान का बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर का. ओके, so let's see, the auditor may decide to discuss elements of planning with the entities management. okay, ऑडिटर चाहिए तो वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि प्लानिंग कैसे, मीन्स हाउ द ऑडिट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. वो मैनेजमेंट जो कंपनी को मैनेज करे उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है. लेट्स सी. सो एडवांटेज है कि उनसे बात करेगा तो इफेक्टिव होगा एंड एफिशिएंसी हो जाएगा. एंगेजमेंट मीन्स वो टीम को मालूम पड़ जाएगा कि कैसा ऑडिट
होने वाला है, सो इट विल मीन्स दे विल बी प्रिपेयर्ड, ओके। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिस्कसिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर विद द मैनेजमेंट मे कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इफेक्टिवनेस, ओके। क्यों? क्योंकि बाय मेकिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स टू प्रेडिक्टेबल, मैनेजमेंट को मालूम हो जाएगा कि ऑडिट प्रोसीजर कैसे चलने वाला है, सो दे कैन इवन मेक सम फ्रॉड्स, ओके। सो दैट्स वाई there is advantage and disadvantage whether to share the audit plans with the management, okay. So at the risk of the auditor, he can, okay, changes to planning decision during the course of audit, okay। जब कुछ प्लानिंग में या डिसीजन में कुछ चेंजेस लाएंगे, ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तब क्या होगा, ओके। एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, या कुछ ऐसा कंडीशन आ गया या कुछ ऐसा कुछ हमें मालूम पड़ा जिसके वजह से हमें ऑडिट प्लान में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, देन वी हैव टू अकॉर्डिंगली चेंज इट, ओके। दिस मे बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट प्रोसीजर। जब प्लान करते वक्त उनको जो जो इन्फॉर्मेशन मिला, ओके, एंड प्लान करने के टाइम उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो जब डिफर होता है, तब जाकर ऑडिटर अपना प्लानिंग चेंज करता है, ओके। This is what this statement said, okay। Now going to another concept, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू, ओके। सो कभी भी ऑडिटर को जब काम करता है एंगेजमेंट टीम के साथ, तो वो ऑडिटर कभी भी एक डायरेक्शन, वो एंगेजमेंट टीम को एक डायरेक्शन देना पड़ता है, प्लस उनके ऊपर सुपरविजन करना पड़ता है कि कैसे कर रहे काम, एंड उनका रिव्यू चेक करता रहना चाहिए कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं काम, ओके। So according to the size and complexity of the entity, area of the audit and material misstatement, they can set the direction, supervision and review, okay, and according to the capabilities and competence of the individual team, okay। Now going to another concept, that is documentation, okay। So auditor को जो जो ऑडिट स्ट्रैटेजी या ऑडिट प्लान्स जो जो बना रहा है, ही शुड और ही मस्ट मेक इट, ओके। सो एनी सिग्निफिकेंट प्लस एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, कुछ चेंजेस भी लाया, ओके, ड्यूरिंग द ऑडिट प्लान, सो वो भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, ओके। इट विल एक्ट एज एन एविडेंस, ओके, दैट की प्रॉपर प्लानिंग किया गया है बाय द ऑडिटर, ओके। डॉक्यूमेंटेशन इज अ मस्ट, ओके। नाउ गोइंग अहेड, audit program, okay। So audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step to another is clearly shown and defined। means audit program is audit plans बनाएंगे, but उसका सेटअप मीन्स एक काम के बाद दूसरा काम, ओके, एक काम करने के बाद दूसरा काम का रेलेवेंस होना चाहिए, प्लस कंटिन्यूअंस होना चाहिए, ओके, तब जाकर एक ऑडिट प्रोग्राम बन जाता है, ओके। ऑडिटर जब व्हेन ही सेट अ फ्रेमवर्क ऑफ द वर्क, ओके, हाउ द वर्क इज गोइंग टू बी डन, ओके, एंड द रीजंस बिहाइंड दैट वर्क, ओके, and the relationship between the works, okay, between the works, okay, that is considered to be an audit program, okay। so audit program का definition दिया है, an audit program consists of a series of verification procedures to be applied to the financial statement and accounts of a given company for the purpose of obtaining sufficient evidence। सो कभी भी याद रखना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, कि एक हमें रिजनेबल एश्योरेंस चाहिए ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिजनेबल एश्योरेंस कैसा मिलेगा? जब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस हो, तभी जाके ऑडिटर ओपिनियन दे पाएगा फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, ओके। सो द मेन थिंग इज कि एविडेंस गैदर कर सके ऑडिटर, जितना ज़्यादा एविडेंस गैदर कर पाएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल टू द ऑडिटर, ओके। दैट हम ऑडिट एविडेंस कैसे ढूंढ पाएंगे, ओके, दैट प्लानिंग ऑफ दैट वर्क इज नोन एज ऑडिट प्रोग्राम, ओके। नाउ गोइंग अहेड, evolving one audit program not practicable
एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेस। ओके, एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया, वो ऑडिट प्रोग्राम हर एक बिजनेस को रेलेवेंट नहीं कि वो बिजनेस को दूसरा बिजनेस में भी अप्लाई हो पाए। क्यों? द ओनली वन एंड द मेजर थिंग इज बिजनेसेस वेरी। ओके, बिजनेसेस, हर एक बिजनेस एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए सो ऑडिट प्रोग्राम्स भी हमें चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एंटिटीज बिजनेस। ओके, now going ahead, the assistant engaged be encouraged to keep an open mind। okay, जो असिस्टेंट काम कर रहा है, मीन्स जो ऑडिटर काम कर रहा है, वो कभी भी एंकरेज क्या होना चाहिए कि अभी कि ओपन माइंडेड हो सके। ओके, ओपन माइंडेड मीन्स क्या? शुड फ्रेम अ प्रोग्राम विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर अ मिनिमम एसेंशियल okay, so wait a second. So yeah, should frame a program which should aim at providing for a minimum essential work which may be termed as standard program। means जब भी एक ऑडिटर फ्रेमवर्क बनाएगा तो एटलीस्ट मिनिमम एसेंशियल वर्क तो लिखा होना ही चाहिए, जो मिनिमम एसेंशियल वर्क को स्टैंडर्ड प्रोग्राम भी बोला जाएगा। ओके, ओके, इट मे बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम, एटलीस्ट उतना तो लिखा होना चाहिए। ओके, प्लस सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू बी अननेसेसरी और इररेलेवेंट, जो ऐसा ओरिजिनली बहुत सारा ऐसा काम लिखा गया था, ओके, कि करना है, बट ऐसा लग रहा है कि वो कुछ काम का नहीं है, तो उसको छोड़ देने का, वो काम को ड्रॉप करने का। ओके, ड्रॉप कर देने का। ओके, नाउ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। ओके, ऑडिट प्रोग्राम बनाया, ऑडिट कर रहे हैं, बट विदाउट रिव्यू दैट ऑडिट वोंट बी सक्सेसफुल। ओके, सो कभी भी रिव्यू करते रहना चाहिए। माइट बी ऑडिट काम तो चल रहा है, बट फिर लास्ट में पता चला कि जो काम किया वो सब वेस्ट गया। ओके, सो इसलिए कभी भी हमें रिव्यू करना चाहिए एज एन ऑडिटर। ओके, देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम टू एसेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट। ओके, जैसा काम चल रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं, ओके, उसका रिव्यू करते ही रहना चाहिए। ओके, इफ नॉट तो वो उसको क्या बोला जाएगा? उसको नेग्लिजेंट माना जाएगा एज बाय द ऑडिटर, एंड फिर उन ऑडिटर को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। ओके, दैट्स व्हाई अ पीरियोडिक रिव्यू इज मस्ट। ओके, so long as the program is not officially changed। okay, प्रिंसिपल मीन्स जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, जो अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है, तो जैसा काम लिखा गया है वैसा ही काम करते जाना चाहिए। ओके, बट कोई कोई बहुत सारे जन बोलते हैं कि जैसा लिखा गया वैसे काम करेगा, दैट वुड बी लाइक एन रिजिडिटी। ओके, इट्स लाइक फॉलोइंग दी, इट्स लाइक कि मैकेनिकल वर्क। ओके, डूइंग वन थिंग आफ्टर द अदर थिंग। ओके, ओके, ऐसा नहीं होता है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, now let's go to the another concept, that is constructing an audit program। okay, audit program कैसा बना जा सकता है? okay, so while developing an audit program, the auditor may conclude that relying on certain internal controls is an effective and efficient way to conduct his audit। okay, so जब ऑडिट प्रोग्राम बना जाता है तब ऐसा ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए जहां इंटरनल कंट्रोल्स, सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है कि नहीं। ओके, वेदर टू कंडक्ट हिज ऑडिट और नॉट। ओके, फिर जाके हम ऑडिट प्रोग्राम बना पाएंगे। ओके, सो द पर्पस फॉर विच ऑडिट प्रोग्राम इज मेड, लेट्स सी। ओके, ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है ताकि वो एक स्कोप बन सके, एक लिमिटेशन बन सके, वो असाइनमेंट के बाहर ना जा सके। ओके, प्रिपेयर अ रिटन ऑडिट, कभी भी रिटन ऑडिट प्रोग्राम बना देना चाहिए। ओके, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस। ओके, एविडेंसेस क्या क्या हमें गैदर करना चाहिए। ओके, उसमें से कौन सा बेस्ट एविडेंस होगा, ओके, वो ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन किया होना चाहिए। ओके, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पज। ओके,
इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच एरिया, हर एक एरिया में ऑडिट ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए। ओके, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। ओके, जितना एरर सोच सकता है एक ऑडिटर उतना एरर सोचकर ही एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड इन अप्लाई टू रिलेटेड आइटम्स। ओके, कैसा एक दूसरे से रिलेशन बन पाए वैसा एक तरीके से एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, नाउ ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ओके, कभी भी एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि हमें ऑडिट एविडेंस मिल सके। ऑडिट एविडेंस मिलेगा तो ही हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएंगे एंड वी कैन साइन द रिपोर्ट। ओके, so audit evidence may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Okay, audit evidence includes both information contained in the accounting records, okay, underlying the financial statement and other information. So audit evidence जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है वो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो, या फिर अदर इंफॉर्मेशन लाइक फ्रॉम थर्ड पार्टी, वहां से भी गैदर किया जा सकता है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑडिट एविडेंस। ओके, नाउ ऑडिट एविडेंस का टाइप्स कैसा कैसा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है ऑलरेडी एंटिटी के पास, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट में हम लोग इंक्वायर कर सकते हैं ऑफिशियल से, एम्प्लॉय से, मैनेजमेंट से, थर्ड पार्टी से इंक्वायर कर सकते हैं, कैलकुलेशन से हम लोग ऑडिट एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप देख सकते हैं अकाउंटिंग डेटा का, सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स अलग हट अदर रिकॉर्ड्स है कि नहीं वहाँ चेक कर सकते हैं, मिनट्स में देख सकते हैं। ओके, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड by others. Okay, action with the help of action that will also consider to be an audit evidence. Okay, so इस तरह के audit evidence हम gather कर पाएंगे। Okay, now going ahead, the auditor however has to place appropriate weight. Okay, ये जो audit evidence है हम लोग ढूंढना, but वो ऑडिट एविडेंस को हम लोग को एक अप्रोप्रिएट वेट देना चाहिए कि कौन सा एविडेंस बेस्ट है। ओके, ताकि जो जो असिस्टेंट काम कर रहे हैं वो ही ऑडिट एविडेंस को ज़्यादातर गैदर कर सके। ओके, नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ओके, लेट्स सी एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ऑडिट प्रोग्राम का। सो लेट्स सी दी एडवांटेजेस। सो इस एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाता है। ओके, ऑडिट प्रोग्राम में एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, असिस्टेंट किन तरह के असिस्टेंट चाहिए। ओके, मेंटल प्लान होगा, मीन्स रिटर्न नहीं होगा तो क्या होगा, हम बहुत कुछ इग्नोर कर सकते हैं, बहुत कुछ मेजर थिंग्स हम एज एन ऑडिटर हम लोग छोड़ सकते हैं। ओके, विच माइट बी वेरी क्रिटिकल टू दैट to give an opinion. Okay, the assistant by putting their signature. Okay, जब assistant program में जब signature दे देगा means assistant are taking their responsibility of doing their work. Okay, plus principal प्रोग्रेस देख सकते हैं मीन्स थ्रू पीरियोडिक चेक। ओके, एंड इट कैन सर्व एज अ गाइडेंस। ओके, गाइडेंस फॉर द ऑडिट। ओके, कैसा एक ऑडिट करना चाहिए वो एक गाइडेंस बन सकता है। ओके, likewise a properly drawn up audit program serves as a evidence in the event of any charge of negligence being brought against auditor के against कोई बोल रहा है कि ये negligent work किया तो हम as an auditor we can शो दिस ऑडिट प्रोग्राम एंड हम बता सकते हैं कि हम लोग रीजनेबली ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली किया है। ओके, सो हियर गोज द disadvantages of audit programs is like it becomes like mechanically. Okay, मैकेनिकल वर्क जैसा लग जाएगा। ओके, इट लुक्स लाइक रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ओके, and it can defend deficiency in the work on the ground that no instruction in the matter is contained therein. इसका मतलब क्या है, inefficient assistant जो है, जो जिसको काम पसंद नहीं है वो असिस्टेंट या जिसका कंपिटेंस
जो प्रॉपर नहीं है, नो हाउ नहीं है, तो लोग बोल सकते हैं कि ये ऑडिट प्रोग्राम में लिखा ही नहीं था तो इसके लिए मैंने नहीं किया ये काम, या फिर ये ऑडिट प्रोग्राम में एनालाइज करने बोला नहीं था तो हमने वो काम नहीं एनालाइज किया। ओके, लाइकवाइज a hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistance। okay, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम सेटअप किया रहेगा तो इट कैन बी नॉट it can kill the efficiency and effectiveness of the audit। okay, now quality control for audit work, delegation and supervision of audit work। let's see क्या है quality control। okay, सो अ लॉट ऑफ वर्क इज डेलीकेटेड बाय ऑडिटर। बहुत सारा काम असिस्टेंट को दिया जाता है, तो असिस्टेंट को दिया जाएगा तो ऑडिटर को केयरफुली डायरेक्ट करना, एक डायरेक्शन देना पड़ेगा उन असिस्टेंट को, प्लस उनका सुपरवाइज करना पड़ेगा एंड रिव्यू भी करना पड़ेगा। ओके, क्यों करते हैं ये सब? ताकि एक क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो सके। ओके, सो इसे हम लोग बता वी कैन अश्योर दैट द कंप्लायंसेस, रिक्वायरमेंट्स, लीगल फ्रेमवर्क ये सब प्रॉपरली चल रहा है एंड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट। जो रिपोर्ट इशू करेगा वो भी अप्रोप्रिएट है एज पर द सर्कमस्टेंसेस ही हैज डन द वर्क। ओके, नाउ ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। ओके, ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी। ओके, so in particular materiality is one of the major consideration that governs the selection of a particular policy। okay, so कभी भी एक materiality ही एक major consideration होता है ताकि एक particular policy बन पाए। okay, material items क्या होता है? material items वो होता है जो influence करता है the users of financial statement, okay, which influence the decisions of the users of the financial statement। okay, वो सबको material items बोला जाता है। okay, so कंपनीज को ऐसा कुछ मटेरियल आइटम्स मिल जाए तो उनको डिस्क्लोज करना होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम या एक्सपेंडिचर जो 1% से ज़्यादा हो रहा है या फिर 1 लाख से ज़्यादा है, विचेवर। ओके, विचेवर इज हायर, वो बाय द वे ऑफ नोट्स बता देना चाहिए। प्लस कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स क्या 5% से ज़्यादा कोई इंडिविजुअल शेयर्स होल्ड कर रहा है तो वो भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए। लाइकवाइज जो जो मटेरियल चीज़ें वो सब डिस्क्लोज प्रॉपरली किया होना चाहिए। दैट्स वाई मटेरियलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑडिट। ओके, सो लेट्स सी, मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल if expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial statement। okay, misstatement, okay, misstatement means fraud or error। okay, fraud or error material हो पाएगा कब? material है कब? जब economic decisions लेगा। okay, others जो financial statement users है वो लोग, okay, which can lead to influence, okay, that will consider to be a misstatement or material misstatement। okay, judgments about materiality are affected by the size or nature of a misstatement। okay, judgments about matters that are material are based on consideration of the common financial information needs of users as a group। okay, what does that mean? okay, materiality specific individual के लिए नहीं होता है। okay, it's for a group। okay, okay, judgments कभी भी एक ग्रुप बेस्ड के लिए मटेरियलिटी सेट किया जाता है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल और स्पेसिफिक यूजर्स। ओके, द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, इट्स बेसिकली अ जजमेंट ओनली, बट यस मटेरियलिटी चेक करते हुए एक प्रोफेशनल एक मेथड होना चाहिए। ओके, उसके हिसाब से ऑडिटर मटेरियलिटी चेक कर पाएगा। ओके, एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स एंड नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीड्स क्या क्या है यूजर्स को, तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर कैन सेट अप द मटेरियलिटी। ओके, in this context it is reasonable for the auditor to assume that users, okay,
ऑडिटर प्रिजम्पशन करेगा कि जो जो यूजर्स है उनको एटलीस्ट बिजनेस का नॉलेज है, एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको रीड या अंडरस्टैंड करना आता है, प्लस उनको अनसर्टेनिटीज, ओके, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से जो जो अनसर्टेनिटीज है वो ऑलरेडी उनको मालूम है। एंड द लास्ट वन इज मेक रीजनेबल, कभी भी रीजनेबल डिसीजंस लेना चाहिए एक यूजर, ओके। ये सब प्रिजम्पशन लेके ही ऑडिटर मटेरियलिटी को सेटअप करेगा, ओके। नाउ गोइंग अहेड, the auditor's preliminary assessment of materiality related to specific account balances and classes of transaction helps the auditor decide such question as what items to examine, okay, and whether to use sampling and analytical procedure. So जब मटेरियलिटी ऑडिट करने से शुरू होने से पहले ही सेटअप किया जाता है, बट इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमें क्या कौन सा क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ सैम्पलिंग यूज़ करना है, कहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाना है, ओके। एंड बाय द वे मटेरियलिटी इज नॉट रिजेक्ट, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके, वी विल स्टडी. So if there is any statutory requirement of disclosure, okay, it is to be considered material irrespective of the value of amount. Value छोटा हो या बड़ा, but statutory requirement है, as per the act it is said that it is mandatory to show. तो मतलब दिखाना है, okay, even if it is not material in nature, okay. Now going ahead, determining materiality and performance materiality when planning the audit, okay. जब प्लान कर रहे ऑडिट तभी मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसा ढूंढेंगे, ओके, लेट्स सी. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है, ओके. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, ओके, एट लेस देन मटेरियलिटी लेवल. मटेरियलिटी लेवल में जो बेसिकली ओवरऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर लगाते हैं उसको बोलते हैं मटेरियलिटी लेवल या फिर लेवल्स, ओके. बट फॉर पर्टिकुलर क्लासेस, एक पर्टिकुलर क्लास या ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ मटेरियलिटी लगाते हैं, ओके, अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर, दैट विल बी कंसिडर एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ओके. परफॉर्मेंस बेस्ड उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मटेरियलिटी, ओके. कैसा परफॉर्म किया जाता है, ओके, लाइक सेल्स के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आया, ओके, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड मटेरियलिटी. सो सेल्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ net profit, okay, that will also means the ratio between them, that will be regarded as performance materiality, okay. Now going ahead, use of benchmarks in determining materiality for the financial statement as a whole, okay. बेंचमार्क यूज किया जाता है ताकि हम लोग मटेरियलिटी को ढूंढ पाए, ओके. सो अ परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ओके. तो फैक्टर्स जैसे कि एलिमेंट्स कैसा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ओके, एसेट लायबिलिटीज क्या क्या है, आइटम्स जो फोकस, ओके, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होगा जहाँ हमें फोकस करना पड़ेगा, ओके. प्लस द नेचर ऑफ एंटिटी कैसा है, ओके, एंटिटीज का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे फाइनेंस चल रहा है वहाँ, वोलेटिलिटी कितना है बेंचमार्क का, ओके. तो ये अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सेट अप द बेंचमार्क विच कैन थ्रू विच वी कैन सेट द मटेरियलिटी लेवल्स, ओके. नाउ हाउ टू डिटरमाइन द मेजरमेंट बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ओके. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को कैसे सेटअप करेंगे, ओके. सो पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके. सो जो यूजर्स है वो लोग ज़्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करते हैं, ओके. उनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको शायद सेल से मतलब है, ओके, ओके. सो ज़्यादातर वो लोग EBIT, बिड्डा, ग्रॉस मार्जिन, प्री टैक्स इनकम, ये सब अर्निंग बेस्ड परफॉर्मेंस को वो लोग चेक करते हैं, या फिर कभी कभी एक्टिविटी बेस्ड परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि रेवेन्यू कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, या फिर कोई यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कैपिटल बेस्ड परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इक्विटी एसेट कितना है, ओके. सो बट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा वो एंटिटी किस नेचर का है, ओके. प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट में है क्या, ब्रेक इवन या लॉस मेकिंग में है क्या, या फिर प्रॉफिटेबल है, मैच्योर्ड
कंपनी है कि स्टार्टअप है, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, ओके। सो चूजन बेंचमार्क, ओके, चूजन जो भी बेंचमार्क है वो फाइनेंशियल डेटा में रेलेवेंट होता है, ओके। कौन सा फाइनेंशियल डेटा में, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल, या फिर अब तक जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आया है या फाइनेंशियल पोजीशन से आया है, बजट या फ्यूचर का जो भी फाइनेंशियल बनने वाला है, वहाँ पर भी ये सब बेंचमार्क यूज कर किया जाता है, ओके। Now going ahead to next concept, that is determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involves the exercise of professional judgment, okay। सो परसेंटेज जब ढूंढते हैं बेंचमार्क सेटअप करना है, सो वहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट लगा जाता है, ओके। कितना परसेंटेज लगाना है टोटल रेवेन्यू के ऊपर, ओके, फॉर टू चेक दी बेंचमार्क, ओके। एंड materiality level or levels for particular classes, okay, particular classes of transaction account balances और disclosures, okay। हमें particular classes या फिर particular transaction या फिर particular account balances या फिर disclosures के ऊपर अलग सा levels, materiality levels लगाना चाहिए, okay, so that it can be more effective, okay। ओके, मटेरियलिटी लेवल लॉ के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ओके। की डिस्क्लोजर्स के ऊपर डिपेंड होगा, कहाँ एंटिटी ऑपरेट कर रहा है, ओके। अटेंशन कहाँ फोकस, ज़्यादा अटेंशन कहाँ देना है, उसके ऊपर भी मटेरियलिटी लेवल्स डिपेंड्स करेगा, ओके। नाउ रिविजन्स इन मटेरियलिटी लेवल एज द ऑडिट प्रोग्रेस, ओके। जैसे ऑडिट प्रोग्रेस करते जाएंगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा मालूम पड़ेगा जिसके कारण शायद हम मटेरियलिटी लेवल चेंज करें, ओके, एज एन ऑडिटर, ओके। ओके, द लास्ट कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, ओके। हमने जो जो मटेरियलिटी ढूंढा है, ओके, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, या फिर मटेरियलिटी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, या फिर पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, या फिर पर्टिकुलर डिस्क्लोजर, वहाँ पर मटेरियलिटी लगाया, या फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जहाँ लगाया, या फिर इन सब का कोई रिवीजन हो, मीन्स कुछ चेंजेस हो, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सो हियर वी एंड्स द चैप्टर नंबर 2 विच वॉज audit strategy, audit planning and audit program. So thank you for watching this video.